देखो दूसरा टॉपिक क्या है, लास्ट है इस चैप्टर का। यस सर। तो ये है दूरदर्शी या टेलीस्कोप। होता क्या है, देखो सबसे पहले इसका मेन काम क्या है कि जो दूर दराज वस्तुएं हैं जैसे मून है और प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, और जो तो आप लोग तो यम अरुण वरुण जरुण वरुण जो भी है उन सबको देखने के लिए क्या करते हैं, उनको पास लाके स्पष्ट दिखाने का काम कौन करेगा, टेलीस्कोप। ठीक है ना, दूर की वस्तु को पास लाके स्पष्ट दिखाएगा ना, मैग्नीफाई तो कर नहीं सकता। ये जरूर है कि जो वस्तु है ना वहां पे वो बहुत छोटी, उसको पास लाके थोड़ा सा मैग्नीफाई करके क्लियर दिखा देगा। ये काम कौन करेगा, टेलीस्कोप। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक अपवर्ती एक परावर्ती है ना, मतलब एक अपवर्तन पे काम करेगी, मतलब लेंसेज होंगे एक के अंदर, और एक परावर्तन मतलब उसके अंदर दर्पण होंगे। तो दर्पण वाला बाद में पढ़ेंगे, लेंस वाला पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर भी हम दो प्रकार के लेंस लेंगे, दो प्रकार नहीं मतलब दो लेंस लेंगे, दोनों ही उत्तल लेंस लेंगे, दोनों ही। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि वहां से उल्टा लेना है। जैसे सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस छोटा था और नेत्रिका लेंस बड़ा था, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा था और नेत्रिका लेंस आईपीस बड़ा था ना, यहाँ पर उल्टा कर देना है, आईपीस छोटा होगा। और उसके पीछे कारण भी समझाएंगे आप लोगों को ने। तो दूरदर्शी के बारे में आपको पता है ना, सबसे पहले तो क्या है कि ये दूर दराज की वस्तु को देखने के लिए काम में आएगा। जैसे ग्रह हुआ, तारे हुए, इनके थोड़े से पास लाके उसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा देगा आपको ने, समझ रहे हो ना। मैग्नीफाई का मतलब ये है कि वो जो है ना उसको थोड़ा सा क्लियर और थोड़ा बड़ा करके दिखा देगा, उससे बड़ा तो नहीं बना सकता ना। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसका काम मैग्निफिकेशन का नहीं है। जो छोटा प्रतिबिंब बना है ना उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देगा बस। और दूसरी बात क्या है कि इस संयोजन में या इस दूरदर्शी में दो लेंस लेंगे हम लोग। एक लेंस का नाम वही नेत्रिका, दूसरे लेंस का नाम वही अभिदर्शक। अभिदर्शक लेंस यहाँ पे बड़ा होगा, नेत्रिका लेंस से छोटा होगा, ठीक है ना। और इसका मेन काम क्या है कि जो दर्शन कोण बड़ा छोटा बन रहा है, क्यों, क्योंकि मून बड़ा दूर है। जैसे ये मून है, ये हमारे आई से बहुत दूर है ना, तो दर्शन कोण बहुत छोटा बन रहा है, इसको थोड़ा बड़ा बना देगा, इसको थोड़ा बड़ा बना देगा ताकि वो थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे दे। तो इसका काम ये भी है कि थोड़ा सा दर्शन कोण को बढ़ा देगा, दर्शन कोण बड़ा होता है, ठीक है ना। और दो प्रकार का है, बताई दिया आपको, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पहले अपवर्ती दूरदर्शी। कौन सा पढ़ेंगे, अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है ना। या रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, क्या रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। इसमें भी इसको खगोलीय दूरदर्शी बोलते हैं बेटा, क्या नाम है इसका, खगोलीय दूरदर्शी। हाँ, इसमें भी दो उत्तल लेंस होंगे। पहले वाला उत्तल लेंस थोड़ा बड़ा होगा, इसके पीछे का कारण अभी मैं बता देता हूँ। इसको ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा क्यों लिया है, और ये जो नेत्रिका लेंस है या आईपीस लेंस है वो थोड़ा छोटा लेता है। देखो इसके पीछे कारण मैं समझा, तो बड़ा क्यों लेते हैं। देखो बेटा, इसको बड़ा लेने के पीछे कारण समझा रहा हूं मैं, क्योंकि अनंत से प्रकाश की किरण आएगी ना, तो पहली बात इतनी दूर है वो, तो हमें वो धुंधला नजर आएगा। अगर वहां से मैं जितनी रेज लाऊंगा ना, जो पिक्चर क्लियर बनती है ना, उसके पीछे कारण है नंबर ऑफ रेज, नंबर ऑफ लाइट की किरण है। अगर लाइट की किरण वहां से मतलब रेज है ना, अगर वो ज्यादा आएंगी ना तो पिक्चर ज्यादा क्लियर बनेगा। सिर्फ हम बार बार में सिर्फ दो ही किरण लेके आते थे, कितनी किरणें, दो किरणें। तो कम किरणें होंगी ना तो पिक्चर कम क्लियर बनेगा, डिस्टिंक्ट विजन कम होगा, उसका क्लियरिफिकेशन कम होगा। और ज्यादा किरण लाएंगे ना तो ज्यादा क्लियर बनेगा वो। अगर हम यहाँ पे छोटा रखेंगे तो इसके अंदर से किरणें कम आएंगी तो कम स्पष्ट बनेगा ना। हम चाहते हैं कि बिल्कुल क्लियर बने भाई, दूर की चीज वैसे तो हमें ही नजर आ रही धुंधली, तो हम चाहते हैं क्लियर बने। तो यहाँ पर क्या बनाना चाहिए, बड़ा वाला। बड़ा होंगे तो ज्यादा रेज लाएंगे, यहाँ से ज्यादा रेज लाएंगे तो ज्यादा रेज लाने के लिए आपको बड़ा साइज चाहिए, नहीं समझ में। ज्यादा रेज लाना चाहते तो बड़ा साइज करो इसका। तो ये कारण है बड़ा साइज करने का, ताकि इंटेंसिटी बढ़ जाए
आने वाली किरणों की इंटेंसिटी बढ़ जाए, ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो ज्यादा क्लियर फोटो बनेगा, या इमेज बनेगा वो ज्यादा क्लियर होगा, उस इमेज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ये कारण है बस, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो अनंत पर बिंब है, जैसे मून है, अनंत से प्रकाश की किरण हमेशा हम पैरेलल लाते हैं। अब अगर मेन एक्सिस से पैरेलल लाते हैं तो आप लोगों को पता है बिंदुवत बनेगा फोकस पर। तो ये तो बेकार बात होगी ना, तो बड़ा करके देखना थोड़ा सा, भाई थोड़ा सा कम दिख रहा है, यहाँ पर जाके तो पॉइंटेड बन गया, वो उल्टा नुकसान हो गया ना। तो क्या करें फिर, प्रकाश की किरणें तो पैरेलल लानी, लेकिन हम मेन एक्सिस के पैरेलल नहीं लाएंगे हम लोग। अगर मेन एक्सिस से पैरेलल लाए तो फोकस पे बनेगा और बिंदुवत बनेगा। भैया बिंदुवत से ज्यादा बड़ा तो हमें वही दिख रहा है फिर, नहीं है समझ में। तो क्या करते हैं, लाते हैं पैरेलल, लेकिन ऐसे लाते हैं, देखो एक तो कहां से ले आते हैं बेटा, एक तो कहां से ले आते हैं, प्रकाश के, वो तो सीधी आ जाएगी, एक इसके पास से ले आते और ये ऐसे जाएगी, क्लियर है क्या। तो यहां पे ये बन गया। अब दिक्कत ये भी है कि ये फोकस बिंदु बेटा, तो ये यहां पे बना है ना, तो ये कहलाता है फोकस प्लेन, याद आया। तो फोकस बिंदु से जाने वाला प्लेन क्या कहलाता है, फोकस प्लेन। एक बार और बताना, ये कहते हैं समांतर क्यों नहीं लिया मुख्य? देखो ये मुखक से अगर समांतर लाइन प्रकाश की किरणों को जो मून से आ रही है, कहां से आ रही है, मून है, सपोज दैट ये मून है, मून ऐसा होता नहीं पर तो डायग्राम बना है, तो मून से अगर पैरेलल लाएं और उन पैरेलल को मुखक से समांतर लिया है, ये मुखक से समांतर लिया है, तो यहाँ पर कैसा बना, पॉइंटेड। समझ में बात, ये तो खुद ही पॉइंटेड बन गया। इससे बढ़िया था हमें थोड़ा बड़ा तो वहीं दिख रहा था, नहीं है समझ गया। तो क्या करो, प्रकाश की किरण आएंगी तो पहले, लेकिन मेन एक्सिस के पहले नहीं लाओ, क्या लिया हो बोलो, खुद को पहले लिया, लेकिन थोड़ा इससे ऐसा लाओ, एक तो किससे गुजार दो, प्रकाश की किरण से, एक पैरेलल आ रही है उसको यहाँ पे इंसिडेंट करो ताकि वो थोड़ी मुड़ जाएगी, मुड़ेगी ना ऐसे तो, और यहाँ पे जहाँ पे काटेगी फोकस की जैसी चीज पर, क्योंकि पैरेलल आ रही तो फोकस पर ही काटेंगे, लेकिन फोकस पे नहीं, फोकस तल में काटेंगे। अब तल क्या होता है, फोकस से गुजरते हुए जो पृष्ठ है उसको बोलेंगे फोकस है तल, ठीक है ना। यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब। अभी ये ए बी था, ये तो बन जाएगा ए डैश, ए ऊपर था ना तो हो जाएगा बी डैश, क्लियर है क्या, बोलो पक्का ना। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या होगी, वी नॉट, ऑब्जेक्टिव लेंस है नहीं है, वी नॉट, क्लियर है। यू नॉट कितना है, इन्फिनिटी, कितना है, इन्फिनिटी। अच्छा खैर ठीक है, यहां तक देखो। इसके बाद देखो, अब एक तो मैंने अच्छी से पैरेलल लिया हूं, अब ये इससे बड़ा करके थोड़ा सा बड़ा देखना है ना, तो क्या करो, इसकी फोकस दूरी सपोज यहां पर है, इसके बीच में रखो इसको, तो थोड़ा दूर ज्यादा बना दिया ना मैंने, थोड़ा पास बना लो इसको, ठीक है, पास बना लिया। तो ये तो कहां से जाएगी बेटा, फोकस से पहले प्रतिबिंब बना देता हूं मैं, ठीक है ना। प्रतिबिंब बनाने से क्या होगा, मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। एक तो क्या करो, हाँ भाई ठीक है ना, एक तो कहां से गया, एक प्रकाश की किरण कहां से गुजार दो, ऑप्टिकल सेंटर, सीधी चल जाएगी पीछे कर बड़ा डर, ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। एक कहां से, यहाँ से जाएगी ना, देख लो यहाँ से डॉट डॉट, और ये नहीं मिलाई नहीं है, ये भी ध्यान रखना, डाइवर्जिंग नेचर होना चाहिए, सर ये डाइवर्जिंग तो पहले पढ़ ले उसके बाद क्या हो गया आफत आ गई क्या, तो ये डाइवर्जिंग नेचर होना चाहिए पीछे ने, इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे दोनों को तो यहाँ पर मिलेंगे। क्या ये ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, क्या ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, नहीं भाई साहब, ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट तो मून है ना, मून से बड़ा थोड़ी बना सकते हैं, मतलब इससे जरूर बड़ा है, तो ये तो खुद ही प्रतिबिंब है, उससे बड़ा थोड़ी बनेगा, तभी तो कहते हैं कि मैग्नीफाई नहीं करेगा, उससे बड़ा बना के दिखाला, ये अंदर ही अंदर कर रहा है, कहाँ थोड़ा जो छोटा बना है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि क्लियर हो जाए, इसी को तो क्लियर किया है इसने, उसको थोड़ी किया है, क्लियर है ना। सूक्ष्मदर्शी में छोटा सा बैक्टीरिया था, उसका
इस वाले ने थोड़ा सा बड़ा बनाया, फिर इसका और ज्यादा बड़ा, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्ट से तो बड़ा ही बना है सूक्ष्मदर्शी में। इधर ऑब्जेक्ट मुंह है तुम्हारा बाप मामा, आपका भी मामा कौन है? तो मामा से बड़ा बनाओ। अच्छा यहाँ पर चाचा यम हो, यम चाचा बनेगा क्या? अगर बृहस्पति नानी हो तो होती है नानी बृहस्पति, बुद्ध नानी, नाना, बुद्ध नाना, नाम नहीं होते बुद्ध। सर खाला कौन होती है? खाला नेपच्यून, वीनस खाला। चलो खैर, तो ये बन गया ए, ये बन गया ए डबल डैश बी डबल डैश, और सूर्य तुम्हारा बाप। मतलब वैसे नहीं, उसको बड़ा बनेगा क्या? वो पहली बात तो देखा ही नहीं जाएगा अपन से। ठीक है क्या? ये बन गया क्या? ये बन गया फाइनल इमेज। अब इसकी आवर्धन क्षमता फॉर्मूला वही यूज करेंगे आवर्धन क्षमता का। ये बस सबसे पहले डायग्राम बनाओ, शायद तुम्हारे नहीं बन रहा है कि ये बन रहा है क्या? सर ये भी सेम है। सेम ही है? सेम सेम है तो ठीक है, अलग है तो बनाओ। यहाँ लगे। तो बना फटाफट बना, इसको पॉज करो वापस। देखो हालांकि मैग्निफिकेशन का इसका सूत्र अलग है, मैं चाहता हूं तुम एक ही सूत्र याद करो तो उसी से काम चला रहा हूं। देखो क्या, सुनो सबसे पहले मैग्निफिकेशन ऑफ दूरदर्शी। देखो फटाफट, एम ऑफ टेलीस्कोप। देखो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, द्वारा आंख पर बना क्या? दर्शन कोण। इसको क्या बोलते थे हम लोग? बीटा बटे, बेटा इसमें भारी बताएगी तू नहीं? एक है मेरे नहीं भरी सर। ये क्या है? बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अब सुनो, अब यहाँ पर मैंने वहां पर सूक्ष्मदर्शी में बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जब बिंब डी पर हो लिखा था ना? यस सर। देखो अब बिंब को डी पे नहीं रख सकते आप लोग, रख ही नहीं सकते। मून को यहाँ लाओगे 25 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे नीचे डी नहीं लिखना, सूक्ष्मदर्शी में लिखना है। यहाँ पे डी नहीं, अब यहाँ पे निकालने का दूसरा तरीका, फॉर्मूला ये याद रखो, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आपको बना दर्शन कोण बटे बिंब द्वारा आपको बना दर्शन कोण। लेकिन जब बिंब डी पर हो वो वाली कहानी लिखनी, बस इतना सा लिखना है। क्लियर है? अब देखो तो m बराबर क्या आ गया? m बराबर आ गया बीटा बटे अल्फा। तो सबसे पहले तो अल्फा की कहानी करते हैं। किसकी? अल्फा। ठीक है ना? देख नीचे जा, नीचे पड़ा है कोई? हाँ। ये मार्कर इंक है क्या? इसको पॉज कर जल्दी से, जल्दी लिखना। देखो बैठो, देखो फटाफट देखो, अल्फा निकालने का देखो। अब सुनो, अल्फा क्या होता था? नंगी आंख द्वारा देखा गया प्रतिबिंब, और सॉरी नंगी आंख द्वारा देखा गया बिंब। लेकिन अब क्या करें, बिंब वहां तो हमने लिखा था कि बिंब डी पर हो, तो दिख गया था अभी डी पर तो क्या करें, कैसे करें? तो अल्फा बनाना कैसे? सबसे पहले सब चीज हटाओ और चंदा मामा को देखो, और चंदा मामा ने आंख पर जितना कोण बनाया है ना, वो क्या है? अल्फा। अब दिक्कत है कि सर चंदा मामा का आकार न हमें पता, न चंदा मामा से हमारे आंख की दूरी, क्योंकि लंबटे आधार होता है ना। लंब क्या है? चंदा मामा का वो ऊंचाई या उसका आकार या उसका डायमीटर बटे उसके बीच की दूरी लंब आधार है। तो ना तो लंब पता ना लंब तो किताबों में लिख रहा है, लेकिन आधार थोड़ी पता होगा, वहां जहां तक की दूरी थोड़ी पता है हमें, तो क्या करूं? तो अल्फा निकालना मुश्किल है, तो अल्फा निकालने का दूसरा तरीका देखो क्या करेंगे। यही तो है, यही तो है अल्फा, बोलो ना। इधर देख रहा है, पड़ जाएगा नहीं? ये है ना अल्फा, ये हमारे यहाँ पे, यहाँ पर हमें ये चंदा मामा को देख रहे थे, अल्फा बढ़ रहा हमारे यहाँ पे। ये हमारा छोटा सा, ये छोटा सा कौन है? ये मोइन है ना, ये इसकी आंखें। ठीक है बेटा, उधर कुछ नहीं रखा, देख इधर क्या बात हो गई? बता क्या? ये चांद की दूरी इतना मतलब अपने काम की नहीं, अपने काम की चीज होते हैं जो यहाँ पर है। देखो तो यहाँ पर ये छोटा सा है, इसने यहाँ पे देखा मून को, तो ये इसकी आंख में कौन बन रहा है? ये निकालना मुश्किल है,
क्यों? क्योंकि ना तो इसका आकार पता ना इनके बीच का डिस्टेंस पता। तो क्या करो, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा नहीं है क्या? बोलो ना, आने का तो इधर से अल्फा निकाल दो, मैं अल्फा निकालना है। ये कौन से एंगल से? तो दोनों बराबर ही है। मुद्दा क्या है? अल्फा निकालना है, ऐसे निकाल लो, कौन मना कर रहा है? तो देखो अल्फा, तो tan अल्फा कौन से त्रिभुज से निकला है? ओ ए डैश बी डैश से। समकोण त्रिभुज ओ बी डैश ए में tan अल्फा बराबर लंब क्या है? ए डैश बी डैश बट्टे आधार, आधार ये रहा, ये क्या है? वी नॉट। इस वी नॉट को क्या मैं एफ नॉट लिख सकता हूँ? बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये फोकस प्लेन में ही तो बना है, ये फोकस दूरी ही तो है। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? ए नॉट ए डैश बी डैश बटे एफ नॉट। क्लियर है? और अल्फा बड़ा छोटा है तो अल्फा बराबर क्या हो गया? ए डैश बी डैश बटे एफ नॉट। क्लियर है क्या? ये अल्फा निकल गया। अब क्या निकालना है? बीटा। क्या निकालना है? अल्फा बीटा यही तो रखना है। बीटा देखो, बीटा 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 कैसे निकाले? कैसे निकाले बीटा? देखो, ये बीटा रहा, ये आई रही हमारी, ये बीटा बन रहा। क्लियर है ना? एक बीटा ये बन रहा है, एक बीटा ये तो निकलना मुश्किल है, इधर से निकालो। अब दो तरीके, फाइनल इमेज ये बन रहा है ना, ये बटे ये करो, या फिर बीटा इससे भी तो बीटा ही बन रहा है, ये निकाल लो, इससे निकाल लो फिर। आने की बात समझ में? अगर ये बाई ये कर जब भी तो थीटा ये तो बन रहा है बीटा। क्लियर है क्या? इस छोटे बटे ये कर लो। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या होगी बोलो? क्यों होगी एफी? यू ई क्या होगी? यूई। ये आईपीस लेंस है ना? यस सर। आईपीस लेंस है तो ई बोलेंगे इसको और इसको ओ बोलेंगे। क्लियर है? हाँ भाई देखो फटाफट tan बीटा निकालो। tan बीटा ये रहा ना बीटा, कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ले लो, ओ ई बी डैश ए डैश, फटाफट कर क्या होगा? tan बीटा इज इक्वल टू बोलो ए डैश बी डैश ये भाई ये यस सर। ए डैश बी डैश बटे यू ई। क्लियर है ना? बीटा बड़ा छोटा है तो tan बीटा बीटा ए डैश बी डैश बटे यू ई, ये हो जाएगा बीटा। और अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें रखनी है, लिखूं यहाँ पर अल्फा बीटा का मान किस में रखने पर? बोलो ना, कोई दिक्कत है तो बोलो भी। अल्फा बीटा का मान m में रखने पर, m रखो फटाफट, क्या हो जाएगा? m बराबर बीटा कितना है? ए डैश बी डैश बटे अपॉन ए डैश बी डैश एफ ओ। एफ ओ। क्लियर है? इससे मर जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, एम इज इक्वल हो जाएगा एफ ओ, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बटे यूई। क्लियर है क्या? ये याद रखना किसकी? किसकी? अपवर्ती दूरदर्शी यंत्र की मैग्निफिकेशन पावर क्या है? ये अपवर्ती दूरदर्शी यंत्र की मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है ना? फटाफट लिखो, केस बनाने पड़ो। अच्छा, पहली बात फटाफट देखो, इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या है? एफ नॉट अपॉन यू ई। यू ई है ना? ठीक, इधर देखो, ध्यान से देखो। टी का मतलब? एफ नॉट, टी का मतलब? टी मतलब टेलीस्कोप। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब हमें क्या करना है? पहले तो सवाल आता है इसमें कि इस यंत्र की लंबाई कितनी है। तो लंबाई देखो, यहाँ से तक की दूरी क्या है? एफ नॉट, और यहाँ से तक की यू ई। तो इस केस में इस टेलीस्कोप की जो लेंथ है, लेंथ इस लंबाई, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी है बेटा बोलो? यही तो है इसकी लेंथ बस। ये कितनी, यहाँ से तक कितनी है? एफ नॉट प्लस यू ई। ठीक है क्या? ये है, और इसको ना मोड वोड लगा देना, प्लस माइनस करने के लिए घट के छोटी सी हो जाएगी। हालांकि मुझे पता है यू ई नेगेटिव होती है ना, तो लंबाई में नेगेटिव थोड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या लगा लेना आप लोग? हाँ, मतलब एफ नॉट मैग्नीट्यूड प्लस
यूवी, ठीक है ना। ऐसे ये है क्या, लेंथ ऑफ, टेलीस्कोप। इतना लेंथ। टेलीस्कोप की लंबाई। अच्छा, लेकिन देखो कई सिचुएशन में एफ नॉट और एफ ई लिखते हैं, लेकिन चेक करते हैं। तो कैसे, पहला केस लिखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का। किसका बेटा, ठीक है। देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बना लो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए मैंने से बोल रही थी केस ही नहीं बनेगा। देखो केस कैसे बनेगा, जब वस्तु कहां पे, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा हो, डी पर। तो ये थे फाइनल प्रतिबिंब, ये डी पर हो। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब क्या था, प्रतिबिंब कहां पे बन रहा हो, तो ये तो डी पे बनना चाहिए। ये थे फाइनल प्रतिबिंब, ये डी पे बन जाए, ये डिस्टेंस डी हो जाए। क्लियर है। तो यू ई क्या हो जाए, डी के बराबर, बी क्या हो जाए, डी के बराबर हो जाए। और यू तो क्या होगा, माइनस यू ई। यू तो क्या होगा, इसके लिए ये थे बिंब माइनस यू ई। और एफ क्या हो जाएगा, एफ ई, वो भी प्लस की है, लेकिन उत्तल है तो उत्तल की क्या होती है, तो लगा फटाफट लेंस फॉर्मूला जल्दी से। 1/Fe is equals to 1/V minus 1/U। तो 1/Fe is equals to 1/V की जगह डी। वो भी माइनस का, माइनस डी, तो माइनस का डी माइनस माइनस यू की जगह माइनस प्लस 1/U। तो इसको इधर लिया प्लस का, वो वैसा ही बन गया सेम केस। 1/U निकालना है ना, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 1/Fe प्लस 1/D। ये अलीना समझ में नहीं आया, माइनस डी समझाना। अरे यार ये डी इधर ही तो है, प्रकाश की किरण इधर है, डी इधर है, तो माइनस ही तो होगा ये डी। वी क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या क्या शर्त है, चुप रहो सब चुप रहो, ये बोलेगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की क्या शर्त है, मैक्सिमम की उसके अंदर ना वस्तु ना कहते हैं मैक्सिमम की ना। ऐसे लोग अभी बताइए दिया, डबल मीनिंग कर लो, उन पर ज्यादा ध्यान रखो कि सर सेट करना, लेकिन पासवर्ड लो, इन पर खूब हंसी आती है ना। 4 बार बोल चुका हूँ कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है कि जब प्रतिबिंब डी पर बने, प्रतिबिंब, अरे कई बार डी बोल रही है, पूरा याद रखो, प्रतिबिंब डी पर बने। मैं काम की चीज याद नहीं रखनी है ना, बस बाकी पूरी चीज याद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब डी माइनस का क्यों लिया है, क्योंकि प्रकाश किरण इधर है ना, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करें, इसलिए माइनस का। ये वैल्यू किसमें उठा के रखनी है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा 1/U, यही है ना। यस सर। रखो 1/U का मान 1 m में रखने पर, m लिख लो पहले, तो m क्या है, F0 बटे UE रखो, तो m इज इक्वल्स टू F0 इनटू 1/UE कर लूं। यस सर। तो m इज इक्वल्स टू F0 इनटू 1/UE क्या है, 1/Fe प्लस 1/D, यही है ना, यही है ना, यस सर। 1 प्लस 1/D सही है सर। सही है ना। आगे अंदर इंटू करो, अंदर इंटू करो, क्या आएगा बोलो, m is equal to m इज इक्वल्स टू F0 अच्छा मैं देखो क्या चाह रहा हूँ, सुनो, मैं चाह रहा हूँ Fe बाहर ले लूं, Fe, तो देखो Fe बाहर ले रहा हूँ, तो F0 बटे Fe हो गया, देखो अंदर F0 बटे Fe, देखो ये Fe बाहर आ गया, तो यहाँ तो Fe बाहर आ गया, तो 1 बच गया, यस सर। 1 प्लस, अब इसमें तो Fe नहीं है ना, नीचे से याद है, जबरदस्ती से लेते हैं ना, नीचे से ले तो ऊपर गुणा हो जाता है, याद है नहीं है, नहीं है याद तो याद रखो, नीचे से इधर Fe था तो आ गया बाहर, इधर नहीं है ना Fe, तो इधर से जबरदस्ती बाहर ले रहे तो ऊपर गुणा करना पड़ेगा, वही चीज, इसका मतलब बाहर आ गया वो, तो ऊपर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर Fe और नीचे क्या है D, ये हो जाएगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन किसकी, बोलो, टेलीस्कोप की, हाँ मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन। और इस सिचुएशन में क्या होगा, जो आई है हमारी किस में होगी, स्ट्रेंथ में होगी, तनाव में होगी, आई क्या होगी बोलो, हाँ तनाव में होगी, क्लियर है, याद रखना है। अब हमें क्या करनी है, रिलैक्स साइज वाली देखनी है, तो रिलैक्स साइज में दूसरा केस होगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन होगा, जल्दी उतारो स्पीड में, चालू करो। जब प्रतिबिंब कहां पर बने,
अनंत पर हो, अनंत पर बने। देखो जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो क्या बनेगा, रिलैक्स होगा। देखो कैसे, चालू करो इसको, चालू है। देखो तो v क्या लिखेंगे, अनंत, ठीक है ना। अनंत पे बनेगा तो क्या दिखेगा, तनाव फ्री दिखेगा ना। और इस सिचुएशन में मिनिमम और होगी मैग्निफिकेशन, कैसी होगी, मिनिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है क्या। ओके तो देखो v अनंत पर होगा और u क्या होगा, माइनस के u ही होगा, F is equals to plus और f इज इक्वल टू plus F. f ही होगा। क्लियर है, Yes sir. रखो फटाफट, क्या बन जाएगा, 1 upon F. लाइन सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v, v कितना है, इंफिनिटी, Yes sir. माइनस 1/u, u क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 1/u डायरेक्ट निकल गया तो 1/f। क्लियर है क्या। तो यारो देखो u इज इक्वल टू f, बना नहीं बना, Yes, sir. बोलो Yes sir. u इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूले रखो। और मैं यहाँ से समझ में आया नहीं आया ये तो बताओ, Yes, sir, आ गया। दोनों बराबर है ना, Yes sir. उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल। तो u ई बटे 1 f ई बटे 1 का मतलब नहीं होता कुछ भी, तो u ई बराबर f ई, आ गया ना। ये रिलैक्स साइज है, क्या है, सुकून से देखने वाली। M is equals to F. तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन में वैल्यू रखेंगे, m बराबर क्या था, F upon u f o upon U. अपॉन u ई, और u ई की वैल्यू क्या ही है, f ई, तो मैग्निफिकेशन क्या हुई, f o बटे f ई। ये लेकिन ये है बेटा रिलैक्स साइज वाली, इस स्थिति में क्या होगा, आई क्या होगी, रिलैक्स होगी, रिलैक्स, ठीक है ना। Yes sir. क्लियर है, आप लोग ये भी लिख सकते हो। और एक चीज और सुनो, देखो अब इस सिचुएशन में अगर लेंथ मेजर करोगे ना, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मतलब टेलीस्कोप की लंबाई, अनंत आई. नहीं देखो क्या है, ये था ना, ये ना लेंथ, अब ये ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, लेकिन सिचुएशन तो क्या बन सकता है, तो L बराबर एफ नॉट Plus F. प्लस यू की जगह ये भी दे रखा है तुम्हें टेलीस्कोप की लंबाई, क्योंकि रिलैक्स्ड आइज में देखते हैं वो। क्लियर है, Yes sir. ये हुआ हमारा टेलीस्कोप, क्या हुआ, Telescope. ठीक है ना। ये अपवर्तित टेलीस्कोप खत्म हमारा, अब रहेगा कौन सा, परावर्तित, ये बंद करो आप।